हे एवरीवन, वेलकम इन क्लैट पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट टुडेज द हिंदू न्यूज़ डिस्कशन जो कि क्लैट एलेट क्लैट पीजी एनएलएसएट एंड अदर लॉ एंट्रेंस टेस्ट आप देंगे, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखो, एक बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आप लोगों के एग्ज़ाम्स पास में हैं, देयर इज़ नथिंग न्यू कि इसमें मैं आपको कुछ बता रहा हूँ। बट आज से ना 5 साल बाद 10 साल बाद होगा क्या ना कि आपके आसपास आज की डेट में जो लोग हैं जिसकी वजह से आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आपके पड़ोसी हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, आपने जिम्मेदारियां जो उठा रखी हैं वो हो सकते हैं। ये लोग तब तक ही आपके साथ में हैं जब तक आप अपने जीवन में कुछ अच्छा कर रहे हो। जहां आपने अपने लाइफ में खराब करना शुरू कर दिया ना, यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनी वन अराउंड यू। ये अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, दुनिया के एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ। और इस बात को बहुत अच्छे से समझ लो कि आपकी जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी आपके आसपास की चीज़ें हैं जो आपको कभी कभी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है कि यार चलो दोस्त हैं, टाइम घूम लेते हैं, फिर लेते हैं, या ये वो, या लोग आपको बहुत पूछ रहे हैं, इस तरीके की चीज़ें अगर लग नहीं है तो मैं फिर बता रहा हूँ, अगर लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे ना, दे आर नॉट गोइंग टू इवन नो योर नेम नंबर, कुछ भी नहीं पता रखेंगे वो। तो अपने लाइफ में एक चीज़ समझ लेना कि सफलता जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। और आप लोगों के पास एक अपॉर्चुनिटी है एग्ज़ाम के थ्रू, इस एग्ज़ाम को क्रैक करो, यू आर गोइंग टू गेट इन अ बेटर प्लेस, और वहाँ से फिर आप अपनी लाइफ को और आगे बढ़ा सकते हो। तो स्ट्रगल अपने लाइफ का कुछ अगर कम करना चाहते हो ना, तो वो आप कर सकते हो बाय गोइंग इन टॉप एंड एल्यूज। ये मेरा एक आपको सजेशन है, और इस बात को बहुत ही सीरियस लीजिए, वरना आप खुद आज से कुछ साल बाद रिग्रेट करेंगे। आगे बढ़ते हैं उससे पहले आज का क्विज का क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, इनमें से कोई भी एक जवाब जो है सही है वो बताइए भाई। और मैंने एक आपसे रिट वाला क्वेश्चन पूछा था, तो बहुत सारे लोगों ने बोला कि सर हाई कोर्ट जाएंगे या मैंडेमस डालेंगे, ये डालेंगे वो डालेंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में रिट डलती है क्या? नहीं डलती है ना। कुछ लोगों ने ये पॉइंट किया था, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिन्होंने नहीं किया सोचो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में रिट नहीं डलती है, आपको ये जवाब लिखना चाहिए था। इसके बाद देखिए, क्लैट यूजी 2022 क्लैट यूजी 2023 के लिए मॉक टेस्ट, क्लैट पीजी 2023 के लिए मॉक टेस्ट, क्लैट पीजी 2023 का क्रैश कोर्स बाय द नेम ऑफ अचीवर्स बैच, क्लैट यूजी 2023 का क्रैश कोर्स बाय द नेम ऑफ विजेता बैच, क्लैट यूजी 2024 के लिए एवेंजर बैच, एनएलसेट 2023 के लिए ब्रह्मास्त्र बैच, क्लैट पॉइंट का मैजिक बॉक्स जिसमें आप क्लैट की बुक्स एंड मॉक टेस्ट हमसे ले सकते हैं। ये सारी चीज़ों की डिटेल जानकारी के लिए, डेमो क्लासेस के लिए हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करो, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। iOS की का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एंड्रॉयड का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हमारी टीम का कॉन्टैक्ट नंबर भी है, आपको कोई भी जानकारी चाहिए, डेमो क्लास देखनी है, मॉक के बारे में जानना है, आप इन नंबर पर कॉन्टैक्ट करके जानकारी ले सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेशन की। सबसे पहले देखिए, एक अभी कंट्रोवर्सी जो है बहुत ज़्यादा चल रही है। वो कंट्रोवर्सी ये है कि दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल, इन्होंने एक लेटर लिखा है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को। इसमें इन्होंने ऐसा लिखा है कि देखो, भारत की जो हालत है ना करेंसी की, वो बहुत समय से ख़राब है, प्लस हमारे देश में गरीबी एंड ये सब चीज़ें बहुत हैं। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, हमारी जो सरकार है, इनको ये करना चाहिए, ऐसा अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है, कि लक्ष्मी गणेश जी की भी फ़ोटो जो है वो नोट पे, जो आप लोग नोट हम लोग यूज़ करते हैं, जो हम लोग करेंसी यूज़ करते हैं, उस पर प्रिंट कराई जाए। ऐसा नहीं इन्होंने कहा कि महात्मा गांधी जी की फ़ोटो हटा दो, इन्होंने कहा कि उसके साथ में लक्ष्मी गणेश जी की भी रखो। इसके बाद काफ़ी सारी कंट्रोवर्सी जो है इस पर क्रिएट हो गई है। तो मैं आप लोगों से भी जानना चाहता हूँ आपका इस पर क्या ओपिनियन है, क्या इसके प्रोज हो सकते हैं, क्या इसके कॉन्स हो सकते हैं। तो देखो, प्रोज तो कुछ भी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इंडिया इज़ इन सेकुलर कंट्री। यहाँ पे देखो, किसी भी धर्म को आप ऊपर नहीं रख सकते हो, और किसी एक धर्म के गॉड गॉडेस को अगर आप करेंसीज पे डालेंगे तो फिर जो दूसरे धर्म के लोग हैं उनके मन में थोड़ा सा गुस्सा या फिर इस तरीके की चीज़ें आएंगी। दूसरी चीज़ की, आज अगर लक्ष्मी गणेश जी की आई हैं फ़ोटो, एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल ले रहे हैं, कल कोई बोलेगा कि नहीं भाई उस भगवान की भी डाल दो, फिर कल कोई कहेगा उसकी भी डालो, फिर अलग रिलीजन से डिमांड आएगा हमारा भी करो। इससे क्या होगा, देश में हारमोनी जो है ना, ब्रदरहुड जो है ना, वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा, जो कि बिल्कुल भी भारत इस समय अफोर्ड नहीं कर सकता है, और इस तरीके की चीज़ों करने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। दूसरा देखो, एक और भी लॉजिक से आप इसको समझो, जैसे लक्ष्मी गणेश जी की पिक्चर अगर नोट पे रहेगी, तो लक्ष्मी गणेश जी को बहुत मतलब जब घर में आपके वो रहते हैं
तो उनको बहुत अच्छी जगह पे रखा जाता है, उनके आसपास सारी जितनी भी गंदगी होती है वो हटा दी जाती हैं, नॉन वेज और इन सब चीज़ों का सेवन नहीं होता, कोई ड्रिंक व्रिंक आसपास नहीं होती है। लेकिन करेंसी तो देखो हर जगह यूज़ होती है, तब फिर गॉड एंड गॉडेस का यूज़ देख रहे हो आप, किस चीज़ के लिए हो रहा है, नॉन वेज खरीदने के लिए हो रहा है, ड्रिंक के लिए हो रहा है, तो ये सब चीज़ें फिर आपके रिलीजियस जो सेंटिमेंट्स हैं उनको भी आहत करेंगे, हर्ट करेंगे। तो दिस इज़ द मेजर इशू जिसकी वजह से ये सब चीज़ें प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे जो हो रहा है ये पॉलिटिकल माइलेज चल रहा है, लेट्स सी क्या होता है। ठीक है, देखो अब आज के एडिटोरियल्स की हम बात करते हैं तो बहुत ही बकवास एडिटोरियल्स आए हुए हैं। एक सबसे ऊपर आर्टिकल आया हुआ है द गन एंड द पेन। हमने ये आर्टिकल डिस्कस किया हुआ है, आपको पता है। ये प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की अभी जो यूएपीए के ऊपर स्टेटमेंट आई थी, मैंने कल ही सेशन में शायद डिस्कस किया है। तो अभी जो स्टेट मिनिस्टर्स की मीट चल रही थी उसके ऊपर है। फिर यहाँ पे बर्डन और ट्रेजिडी जो है गुजरात में, जो भी एक प्रॉब्लम गुजरात में एक जो घटना घटी है, बहुत ही दुखद घटना घटी है, कल हमने डिटेल में डिस्कस किया था। यहाँ पे कुछ ऐसा खास इसमें है नहीं। दिस इज़ ऑल्सो नॉट एन इम्पॉर्टेंट आर्टिकल, तो ये हम नहीं देखेंगे। टेक्स्ट वाले पेज पे एक अच्छा आर्टिकल आया हुआ है, द अमेंडमेंट टू द IT रूल्स 2021। देखो यार, इस पेन में बतानी क्या दिक्कत हुई है, मैं लिखने की कोशिश करता हूँ, लिखता नहीं है, बट ठीक है। चलिए अब बात करते हैं द अमेंडमेंट्स टू द IT रूल्स 2021। व्हाट आर द IT रूल्स 2021? सबसे पहली एक बेसिक चीज़ जो आपको समझनी है, जाननी है, तो IT रूल्स 2021 के बारे में पहले आते हैं, जानते हैं, फिर हम देखेंगे कि इसमें अमेंडमेंट क्या कर रहे हैं। तो बेसिक चीज़ें IT रूल्स 2021 की है कि देखो हमारे देश में जितनी भी सोशल मीडिया फर्म्स हैं, जो भी रेगुलेट हो रही हैं, जो भी चल रही हैं, दे नीड टू अपॉइंट अ चीफ कंप्लायंस ऑफिसर एंड ऑल्सो हैव अ नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन जिसके टच में लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज 24/7 आ सकें ज़रूरत पड़ने पे। ग्रीवांस ऑफिसर का क्या कॉन्सेप्ट है? इसमें यह बोला गया है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स विल ऑल्सो हैव टू नेम अ ग्रीवांस ऑफिसर हु शैल रजिस्टर द ग्रीवांस विद इन 24 आवर्स। ये पुराने नॉर्मल IT रूल जो थे उसकी बात हो रही है। रिमूवल ऑफ कंटेंट, 24 आवर्स के अंदर कोई भी कंटेंट जो है वो आपको, जिसके ऊपर कंप्लेन हुई है, वो रिक्वायर्ड है कि रिमूव करा जाए प्लेटफॉर्म के ऊपर से। एक मंथली रिपोर्ट जो है आपको पब्लिश करनी है, जिसमें कि आपके पास कितने कंप्लेंट्स आए हैं, इस तरीके की चीज़ें जो हैं, कितना स्टेटस ऑफ रिड्रेसल है, क्या चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मेंशन करनी है। तो ये बेसिक IT रूल्स 2021 था। अभी क्यों न्यूज़ में है? क्योंकि गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है अमेंडमेंट टू द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएट्स गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021। इसमें गवर्नमेंट ने काफ़ी सारी चीज़ें लाई हैं, जैसे कि अब इंटरमीडिएट्स को, जैसे जो ये प्लेटफॉर्म्स हैं, देन are only required to inform user about not uploading certain categories of harmful unlawful content। ठीक है, अभी ये हो रहा था कि जो ये इंटरमीडिएट्स थी, इनको ये बताना होता था कि भाई हम जो है इन चीज़ों को आपका अपलोड नहीं कर रहे हैं, ठीक है, या ये चीज़ हम अपलोड नहीं कर सकते, जैसे आप कुछ अपलोड करना चाह रहे हो ये मना कर देंगे। लेकिन अब जो है लीगल ऑब्लिगेशन है इस इंटरमीडिएट्स के ऊपर कि रीजनेबल एफर्ट लें जिससे कि यूज़र जो है वो इसको अपलोड ही ना कर पाए। मतलब देखो पहले क्या होता था, जो इंटरमीडिएट्स थे ये इन्फॉर्म करते थे कि भाई आपका कंटेंट जो है हार्मफुल है, अनलॉफुल है, मत करो, और एक दो बार इन्होंने इन्फॉर्म कर दिया, 2-10 किसी ने अपलोड कर दिया तो इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी। बट नाउ दे आर लीगल ऑब्लिग्ड कि भाई वैसा कंटेंट जो है वो अपलोड ही ना हो पाए उनके प्लेटफॉर्म पे। फिर देखिए यहाँ पे क्या है, ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं दे नीड टू रेस्पेक्ट द राइट गारंटीड अंडर आर्टिकल 14, 19, 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ड्यू डिलीजेंस वाला, प्रीवेसी, ट्रांसपेरेंसी, ये सब इनको मेंटेन करना चाहिए, ऐसा बोला गया है। फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द इंटरमीडिएट्स इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट द कम्युनिकेशन डन इन रीजनल इंडियन लैंग्वेज एज वेल। ऐसा नहीं है कि भैया आए अंग्रेजी में बोल के चले गए, आप रीजनल इंडियन लैंग्वेज में भी चीज़ें समझाएं, जिससे कि जो जनता है, जो अपनी रीजनल लैंग्वेज जानता है, जैसे कि हिंदी हो गया, मलयालम हो गया, तमिल हो गई, तेलुगु हो गई, आप उन लैंग्वेज में उन तक की बात पहुंचाइए, जिससे जो आदमी जिस लैंग्वेज में समझने में कंफर्टेबल है उसको चीज़ें उस लैंग्वेज में समझ में आए। इसके बाद देखिए डिफेमेटरी एंड लिबलस टर्म जो हैं वो हटा दी गई हैं। पहले ये भी रखा हुआ था इसमें कि अगर ऐसा है तो आप एक्शन लीजिए। अभी ऐसा है कि अगर इस तरीके का कोई कंटेंट है तो जुडिशियल रिव्यू के थ्रू इसको डिटरमाइन किया जाएगा।
अब मेन जो पर्पज़ है उसमें ये डाला गया है कि मिस इन्फॉर्मेशन कंटेंट का, जिससे कि वॉयलेंस क्रिएट हो सकता है डिफरेंट रिलीजियस कास्ट ग्रुप्स के ऊपर, इस पे फोकस करें और ऐसे चीज़ों को बाहर मतलब हटाया जाए, ऐसी चीज़ों को ख़त्म किया जाए। इसके बाद ग्रीवांस अपीलेट कमेटी बनाने की बात करी गई है। ग्रीवांस अपीलेट कमेटी जो है, it will allow users to appeal against the inaction of the decision taken by the intermediaries on user complaint। like मैंने कोई कंप्लेन करी, उस कंप्लेन के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया, तो मैं ग्रीवांस अपीलेट कमेटी में जो है अपील करूंगा। राइट टू अप्रोच कोर्ट फॉर एनी रेमेडी, ठीक है। 72 आवर का टाइम कर दिया गया है कंटेंट रिमूवल के लिए, जो 24 आवर्स का था। अभी हमने स्टार्टिंग में जब रूल्स के बारे में देखा था तो मैंने आपको बताया था कि इसमें 24 आवर्स के अंदर आपको कंटेंट हटाना होता है इन इंटरमीडिएट्स को, लेकिन इसको जो है ना अब 72 आवर्स का टाइम फ्रेम कर दिया गया है, ठीक है। बहुत अच्छी बात है भाई, इतना सब कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को, तो अच्छी कोई बात ही नहीं है। ये जो अपीलेंट कमेटी है इसके मेंबर्स कौन होंगे? एक चेयरपर्सन होगा, 2 होल टाइम मेंबर्स अपॉइंटेड बाय द सेंटर, 1 shall be member of ex officio, 1 shall be member ex officio and 2 shall be independent members, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ थी। एक चेयरपर्सन हो गया, 2 होल टाइम मेंबर हो गए जो सेंटर के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे, और 2 इंडिपेंडेंट मेंबर हो गए, एक एक्स ऑफिशियो मेंबर हो गए, ठीक है। चलिए, इसके बाद देखिए छठ पूजा भी हमारे देश के काफ़ी सारे पार्ट्स में मनाई जा रही है। तो छठ पूजा क्या है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। छठ पूजा जो है ये एंशिएंट हिंदू वैदिक फेस्टिवल है जो कि सूर्य एंड षष्ठी देवी के ऊपर मनाया जाता है, और षष्ठी देवी बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन मेरा थोड़ा गलत हो रहा होगा, उनका मेन इसमें पूजा करी जाती है। इसमें देखिए मेन तो है ये महिलाएं जो हैं अपने बच्चों के लिए, अपने फैमिलीज़ के वेल बीइंग के लिए रखती हैं। इसको भारत में अलग अलग नाम से जाना जाता है, प्रतिहार, दाला, छठ, छठी, सूर्य षष्ठी। प्राइमरीली ये ऑब्जर्व किया जाता है बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश के अंदर। इसमें करीबन 4 दिन का ये पूरा पूजा का पीरियड रहता है, ठीक है। इसमें ये कि सूर्य भगवान के साथ उनकी जो वाइफ हैं उषा, प्रत्युषा, उनकी भी पूजा करी जाती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है छठ पूजा के बारे में कि रामायण, महाभारत दोनों ही हमारे हिंदू रिलीजन की जो फेमस इपिक्स हैं उसमें आपको इस पूजा के बारे में चर्चा मिल जाएगी। तो ये एक बहुत सिग्निफिकेंस है छठ पूजा का। अभी सरदार पटेल जी काफ़ी न्यूज़ में थे, क्यों थे? ऑल इंडिया रेडियो विल ब्रॉडकास्ट इट्स एनुअल सरदार पटेल मेमोरियल लेक्चर ऑन 31 नेशनल यूनिटी डे के लिए। नेशनल यूनिटी डे 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब से मनाया जाता है ये दिमाग लगा के थोड़ा सोचो। उसमें ये अनाउंसमेंट हुई थी। सरदार पटेल जी के बारे में जान लेते हैं क्योंकि इन्हीं के लिए नेशनल यूनिटी डे मनाया जाता है। वल्लभ भाई जावेर भाई पटेल, ये इनका पूरा नाम था, जिनको हम सरदार पटेल के नाम से जानते थे। ही वॉज आवर फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एंड होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ही वॉज वन ऑफ द मेन लीडर ऑफ खेड़ा सत्याग्रह जो 1918 में हुआ था, बरदौली सत्याग्रह जो 1928 में हुआ था। बरदौली सत्याग्रह में जो वुमेन्स थी ना, उन्होंने ही इनका नाम सरदार रखा था, तो फिर सरदार पटेल बोला जाने लगा था इनको। 49th प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस अपॉइंट किए गए थे। 1934 से 1937 तक क्विट इंडिया मूवमेंट में इनका बहुत बड़ा रोल रहा था। आयरन मैन ऑफ इंडिया की तरह भी हम इनको जानते हैं। इसके अलावा स्टैचू ऑफ यूनिटी जो वर्ल्ड की टॉलेस्ट स्टैचू है वो इनके लिए 31 अक्टूबर 2018 को डेडिकेट करते हुए सभी के सामने रखी गई थी, जो करीबन 597 फीट की हाइट में है। सरदार पटेल जी ने जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारी बनी थी तो 3 कमिटीज़ को हेड किया था। एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, कमिटी ऑन माइनॉरिटीज़ एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज, प्रोविनिशियल कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इन 2014 जो बीजेपी सरकार शासन में आई थी तब उन्होंने कहा था कि 31 अक्टूबर को इनका जब जन्म दिवस होता है उस दिन पूरा इंडिया जो है नेशनल यूनिटी डे के नाम से अब मनाएगा। तो वहाँ से नेशनल यूनिटी डे का कॉन्सेप्ट आया था 2014 से, ध्यान रखिएगा ये। इसके बाद देखिए अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड न्यूज़ में है क्योंकि गुजरात में इलेक्शन है, उसके वजह से ये न्यूज़ में इसलिए आया है कि गुजरात गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वो सेटअप करेगी एक कमेटी जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूसीसी का गुजरात में देखेगी। इससे पहले उत्तराखंड ने भी इस तरीके का एक डिसीजन लिया था मई के अंदर। तो ये यूसीसी को न्यूज़ में ले आता है। यूसीसी के बारे में जान लेते हैं। यूसीसी का बेसिक मतलब ये है कि 1 लॉ फॉर द एंटायर कंट्री। अब ये 1 लॉ फॉर द एंटायर कंट्री, यहाँ पे बेसिकली मामला हो रहा है पर्सनल लॉज के बारे में, ठीक है। मैटर ऑफ मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस, अडॉप्शन एक्सेट्रा।
क्या कॉन्स्टिट्यूशन की कोई बैकिंग है यूसीसी को लेके? तो बिल्कुल है। आर्टिकल 44 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो साफ साफ स्पष्ट शब्दों में कहता है, स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर अ यूसीसी फॉर द सिटीजन थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी है कि लेक्स लो की रिपोर्ट ऑफ अक्टूबर 1840, जब ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ रूल करते थे, उन्होंने ये कहा था कि जो सिविल लॉज होने चाहिए उसमें सभी में यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। तो वहाँ से ही इस पर डिबेट काफ़ी चली आ रही है, बट उसमें ये ज़रूर लिखा हुआ था कि पर्सनल लॉज ऑफ हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स जो हैं वो इसमें एग्जेम्प्ट किए जाएं। अभी देखो क्या है कि भारत के अंदर ऐसा नहीं कि सिविल लॉज जो है यूनिफॉर्म नहीं है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यूनिफॉर्म है, सिविल प्रोसीजर कोड, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, एविडेंस एक्ट, तो ऐसे बहुत सारे सिविल मैटर्स जो है ना वो ऑलरेडी यूनिफॉर्म है। लेकिन ये जो पर्सनल लॉज थे ना, ये आपकी यूनिफॉर्म अभी तक नहीं है, तो वो यहाँ पे ज़रूरी करना था। मतलब ज़रूरी है नहीं है तो डिबेटेबल इशू है, बट हाँ अगर हो जाएगा तो कोई ख़राब नहीं है अगर सब लोग इसके लिए राजी हैं तो। गोवा इज़ द ओनली स्टेट वेयर यूसीसी हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड। केस रिलेटिंग टू यूसीसी देख लो, शाहबानो केस 1985 का सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफिकली अंडरलाइन किया था कि ट्रिपल तलाक कैन नॉट टेक अवे द मेंटेनेंस राइट ऑफ अ डाइवर्स वुमेन। सल्ला मुदगल केस 1995 dealt with the issue of bigamy and conflict between the personal laws existing in the matter of marriage. शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 केस, ऑल्सो नोन एज ट्रिपल तलाक केस, जहाँ पे अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया था ट्रिपल तलाक की प्रैक्टिस को सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, इसके बाद कुछ आज की न्यूज़ हैं, जिसमें एक सबसे बड़ी न्यूज़ आई है कि सुप्रीम कोर्ट पुट्स एन एंड टू 2 फिंगर टेस्ट ऑन रेप सर्वाइवर्स। 2 फिंगर टेस्ट देखो, एक बहुत ही ट्रेडिशनली घटिया टेस्ट चला आ रहा था जिसमें ये देखने की कोशिश करी जाती थी कि भाई महिलाएं का जो रेप हुआ है वो हुआ भी है कि नहीं हुआ है, वेदर शी वॉज सेक्सुअली एक्टिव और नॉट, इस तरीके की घटिया चीज़ें होती थी। इनको 2 फिंगर टेस्ट या 3 फिंगर टेस्ट के नाम से जाना जाता था। तो 2013 के अंदर सेक्शन 53A इंडियन एविडेंस एक्ट का जो इस तरीके की बातों के बिल्कुल प्रोहिबिट करता है, तो 2013 अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन 53A इन द इंडियन एविडेंस एक्ट, द एविडेंस ऑफ अ विक्टिम कैरेक्टर ऑन हर प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस विद एनी पर्सन शैल नॉट बी रिलेवेंट टू द इशू ऑफ कंसेंट और द क्वालिटी ऑफ कंसेंट इन द प्रोसिक्यूशन ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेस। तो ये यहाँ पे 2013 में अमेंडमेंट भी किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इसको भी तर्ज में लेते हुए डिसीजन दिया है, साफ साफ शब्दों में कहा है कि भाई अगर कोई इस तरीके का प्रैक्टिस करेगा तो फिर उसके ऊपर सख्त एक्शन लिया जाएगा और वो मिसकंडक्ट की कैटेगरी में आएगा। ये जो बेंच थी जस्टिस DY चंद्रचूड़ एंड हिमा कोहली जी की बेंच थी, केस का नाम था स्टेट ऑफ झारखंड वर्सेस शैलेंद्र कुमार राय। ठीक है, डॉल्फिन्स रिटर्न टू द गंगा इन यूपी, ये एक अच्छा आर्टिकल है। डॉल्फिन देखो क्या हुआ है, देखो नमामि गंगे प्रोग्राम के अंदर जो है डॉल्फिन्स को वापस अब धीरे धीरे देखने में आ रहा है कि गंगा रिवर की तरफ आ रही हैं। एट प्रेजेंट उत्तर प्रदेश के अंदर 600 डॉल्फिन्स बताई जाती हैं। प्रोटेक्शन स्टेटस देखेंगे डॉल्फिन का, तो इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत शेड्यूल 1 में है, अपेंडिक्स 1 ऑफ साइट्स में है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज, अपेंडिक्स 2 ऑफ जो है वो CMS कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज। IUCN का स्टेटस क्या है, IUCN रेड लिस्ट का तो इंडेंजर्ड में है, और ये है डॉल्फिन के बारे में। ठीक है, फीचर कुछ ऐसा है नहीं, बस ये है कि जो ये हमारे यूपी में जो ये डॉल्फिन्स हैं या जो गंगा डॉल्फिन जिनको बोलते हैं, ये लोग सिर्फ फ्रेश वाटर में रह सकते हैं, ये लोग आपके समुद्र में जो है खारे पानी में नहीं रह सकते हैं, ये इनका है। ठीक है, बाकी और तो कुछ है नहीं जो आपको इसमें जानना हो। ब्रिज कोलैप्स, टोल राइजेस टू 140, क्लॉक कंपनी अंडर स्कैनर, ये हमने कल पूरा डिटेल में देखा हुआ है। ठीक है, लूला दा सिल्वा डिफीट्स बोल्सोनारो इन ब्राज़ील प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, तो देखिए ब्राज़ील के पुराने जो प्रेसिडेंट थे बोल्सोनारो, उनको हरा दिया गया है लूला के द्वारा, तो ये न्यूज़ है, पता रहना चाहिए, दैट्स इट। इसके बाद देखो अभी जो भारत में घटना घटी है गुजरात के अंदर, इसके एक इंटरनेशनल मैटर, मतलब इंटरनेशनल लेवल में बात पहुंच चुकी है, क्योंकि 140 का अपने आप में बड़ा आंकड़ा होता है। तो जॉय बिडेन US के प्रेसिडेंट हो गए, आपके श्रीलंका के प्रेसिडेंट हो गए, इन लोगों ने इस पर जो है अपनी अपनी स्टेटमेंट्स दी हैं, तो वो आपके लिए मैंने डाल दिया। रशियन मिसाइल स्ट्राइक्स कॉज पावर ब्लैकआउट्स लीव्स 80% काइव रेजिडेंट्स विदाउट वाटर, तो ये ऐसा यूक्रेन कह रहा है कि भाई ऐसी चीज़ें हो गई हैं, लेकिन यूक्रेन ये सब कहने की जगह पे अगर US और यूरोपियन कंट्रीज़ की बात सुनना बंद कर दे, रशिया से पीस टॉक्स पे आ जाए, बातचीत करके मैटर को सॉर्ट आउट करे,
तो इनमें से कुछ भी नहीं होगा। बट आप जो है ना यूक्रेन, आप कर कुछ और रहे हो, दिखा कुछ और रहे हो। एक तरफ आप सिंपैथी ले रहे हो, दूसरी तरफ आप हथियार का भी यूज़ करके रशिया को भी तंग कर रहे हो। आपने कुछ दिन पहले पुल उड़ाया, कहाँ का पुल उड़ाया था? क्रीमिया का, है ना। अब वो अपने आप थोड़ा उड़ गया होगा, कहीं ना कहीं साजिश रही थी यूक्रेन की उसके पीछे। US प्लान्स टू डिप्लॉय B-52s टू ऑस्ट्रेलिया अमिड चाइना टेंशन। अगर अभी मैंने मैप का तो यूज़ नहीं किया है, लेकिन आप देखोगे तो चाइना और ऑस्ट्रेलिया का आप डिस्टेंस देखोगे तो आसपास है, बहुत पास नहीं लेकिन हाँ है। तो वहाँ पे प्लेन, ये सब टैक्टिक्स होती हैं कि कल को भाई तुमने ताइवान पर अटैक किया तो यहाँ पे हमारे पास प्लेन है, तुम पे हम अटैक कर देंगे, ये सब दिखाने वाली बात है। तो वो है, ठीक है। तो ये था गाइज आज का हमारा सेशन। US प्लान्स टू डिप्लॉय B-52s टू ऑस्ट्रेलिया अमिड चाइना टेंशन, ये वाली न्यूज़ देखी, ये पूरी घटना देखी। डॉल्फिन्स रिटर्न टू गंगा इन यूपी जाना, इसके बाद 2 फिंगर टेस्ट के बारे में जाना। देन यहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में डिटेल में देखा, सरदार पटेल जी के बारे में डिटेल में देखा। छठ पूजा भी जो है न्यूज़ में काफ़ी, उसके बारे में जाना हमने। यहाँ पे जो IT रूल्स में अमेंडमेंट आए हैं उसके बारे में जाना। और ये था हमारा आज का सेशन। आई होप गाइज आपको सेशन यूज़फुल लगा हो, प्रोडक्टफुल लगा हो, फ्रूटफुल लगा हो। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। जय हिंद, जय